आप सबको मैडम की रिटायरमेंट पार्टी की बहुत बहुत बधाई। थोड़ा सा शेड्यूल है, मैं आपको बता दूं कि हमारे सभी अधिकारी पहुंच चुके हैं, मैडम का परिवार पहुंच चुका है और सबसे पहले मैडम को माला पहनाकर उनका स्वागत किया जाएगा। हमारे मुख्याध्यापक महोदय सरदार जरनैल सिंह जी को, जो कि उनके पति हैं, उनको माला पहनाकर स्वागत करेंगे। उसके बाद कोई एक साथी हाई स्कूल से और एक साथी प्राइमरी स्कूल से मैडम के विषय में दो शब्द रखेंगे। तत्पश्चात सारा कार्यक्रम यह है चलता रहेगा। समय को देखते हुए आपसे आग्रह है कि कोई 2-3 साथी जाके और जो हमारे आज के सूत्रधार हैं, इस फंक्शन के जो सूत्रधार हैं उन्हें, और जो हमारे अधिकारीगण हैं उन्हें आदर सहित यहाँ पर लेकर आएँ। श्रीमती करमजीत कौर जी अपने परिवार सहित बहुत ही खुशियों से भरा हुआ दिन आज। खुशियों से भरा हुआ इसलिए कि जब कोई सरकारी कर्मचारी इस सेवा में आता है तो उसके लिए 2 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। पहला दिन जब वह सरकारी सेवा में कार्य ग्रहण करता है, अपने आप को बहुत वो प्रफुल्लित समझता है, अपने आप को बहुत लकी समझता है, बहुत भाग्यशाली समझता है। और दूसरा दिन जब वह बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी दाग धब्बे के अपनी सारी सर्विस, सारी सेवा पूरी करके सेवानिवृत्त होने जा रहा होता है, वह दिन व्यक्ति विशेष के जीवन में सबसे अहम होता है। इसी कड़ी में हमारे आदरणीय मैडम परमजीत जी आज अपनी 25 साल 11 महीने और 22 दिन की सर्विस पूरी करके सेवानिवृत्त हो रहे हैं। सरकारी कार्य से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। हमारे दिलों से सेवानिवृत्त नहीं हो रहे और बहुत ही खुशी का मौका है आज कि इस पल को यादगार बनाने के लिए हमारे बीच हमारे अधिकारीगण श्रीमान ऋषि कुमार जी, प्राचार्य के साथ साथ जो खंड शिक्षा अधिकारी का कार्य भी देखते रहे हैं, बार बार इस विद्यालय को मार्गदर्शित करते रहे हैं। मैं मैडम के परिवार सहित इनका विद्यालय में पहुंचने पर तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। इनके साथ साथ हमारे बीच श्री सोनलाल जी झोड़, प्राचार्य के साथ साथ ये भी खंड शिक्षा अधिकारी का कार्य देख रहे हैं और इस विद्यालय को सही मोड़ पर लाने का इनका अहम रोल रहा है।
2010 में जब मैंने ज्वाइन किया तो इनके द्वारा बहुत सारे किए हुए कार्य पंचायत ने प्रशंसा सहित बताई। चाहे चारदीवारी का कार्य था, चाहे इसके बीच में से रास्ता जुलाने आने का बना हुआ था उसको बंद करने का कार्य था, चाहे रिजल्ट का कार्य था। इस कोहरका की पावन पवित्र भूमि पर इनका मैं तहरीर से अपने विद्यालय स्टाफ की तरफ से स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। मैंने अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ ये पहुँचे, धन्यवाद सर। और किसी भी परिचय जो मोहताज नहीं है, हरमन प्यारे जेपी बब्बर सर, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि इनके सानिध्य में 2 साल मैंने काम किया और मेरे पूरे सर्विस के जीवन काल में मैंने ऐसा कमांडर, ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर नहीं देखा कि बिल्कुल फैमिली मेंबर की तरह जिन्होंने जो अपने जो साथियों से काम लेती हैं, जिस मर्जी काम को जब मर्जी आप उनसे पूछ लो फोन करके, कभी उकताते नहीं, कभी चिड़चिड़ाते नहीं। और ये मेरे जीवन का सबसे स्वर्णिम काल रहा 2 साल का, जब मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा। तो सर ने भी अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर मैडम के रिटायरमेंट पार्टी के लिए ये पहुँचे। पूरे विद्यालय स्टाफ की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ये एक व्यक्ति विशेष की कार्य क्षमता, उसकी कार्यशैली होती है कि जब हम उस व्यक्ति के साथ काम करते हैं तो उससे हमारा लगाव हो जाता है। मैडम परमजीत ने भी बार बार ये कहा कि सर ऋषि सर को जरूर बुलाना, ऋषि सर को सर जरूर बुलाना, क्योंकि मेरी आदत है मजाक करने की। मैं कह देता था भी नहीं बुलाते जी, लेकिन बल्ले जी आप उनको तो जरूर बुलाना। मैं चलो जी ठीक है, सभी को बुलाएंगे। तो कैसा यानी कि एक स्नेह हो जाता है हमारा आपस में काम करते हुए। ये बात आज हमें पता लग रही है। बहुत ही प्यारा दिन है आज का कि आज मैडम बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी हील हुजत के, बिना किसी दाव धब्बे के अपनी सरकारी सेवा को जो 25 साल जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है वो पूर्ण करके और आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। मैं मैडम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं आग्रह करूँगा हमारे पूर्व डीडीओ श्री सुखपाल जी से कि वो आएँ और 2 शब्द मैडम के लिए कहें। जब से मैडम की रिटायरमेंट की बात हुई है, अगर विद्यालय में कोई सीरियस हुआ है, विद्यालय में कोई नर्वस हुआ है तो सतपाल जी हैं। हर बात पर मैडम से सलाह लेना, मैडम से विद्यालय के प्रति प्रत्येक बात को पूछना, और मैडम इन्हें इस हिसाब से गाइड करते थे कि फिर किससे पूछने का सुन लगेगा। तो आग्रह हमारे पूर्व डीडीओ सतपाल जी से, आइए सर। आज के इस सेवानिवृत्ति विदाई समारोह की आप सभी को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे खास अतिथि और हार्दिक अजीज जिनकी सेवानिवृत्ति पर यह कार्यक्रम हो रहा है, उनको हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और परिवार से अन्य सदस्यों का यहाँ पहुँचने पर आभार प्रकट करता हूँ और दुआ करता हूँ कि सुबह पर उन पर हजारों खुशियाँ बरसे। और आज के इस कार्यक्रम में मौजूद हमारे सभी साथी कर्मचारी और चेयरपर्सन का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जब हम प्रशासनिक सेवाएं देते हैं और किसी सरकारी नौकरी में आते हैं तो हम यहाँ आपसी सद्भाव से एक परिवार के रूप में एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं। और आज हमारे अध्यापिका श्रीमती परमजीत को यहाँ से सेवानिवृत्त होकर जा रहे हैं, तो उनको मेरी ओर से
तथा हमारे सारे स्टाफ की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। मैडम की तरफ से मैं आपको ये आश्वासन दिलाता हूँ, जब भी आप फोन करेंगे आपको सलाह फ्री मिलेगी। केवल सलाह नहीं, ये काम भी करना पड़ेगा। बिल्कुल काम करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो आपका बड़पन है सर। ऐसे हंसमुख, जिंदा दिल और सकारात्मक विचारों के व्यक्तित्व को विदाई देने का जो पल है बहुत ही बोझिल होता है। आज चाहे हम मन से हंस रहे हों, लेकिन हमारे मन में कहीं ना कहीं ये टीस जरूर है कि कुछ दिन और अगर मैडम का सानिध्य हमें मिल जाता, मैडम का के साथ हमें काम करने का समय और मिल जाता, तो शायद हम कुछ और सीख लेते। मैं आग्रह करूँगा समय का ध्यान रखते हुए हमारे प्राइमरी विंग से राजेंद्र जी गोदारा जो कि सीनियर अध्यापक हैं, 2 शब्द मैडम के विषय में कहेंगे। बहुत ही आदर और सम्मान के योग्य आज के इस कार्यक्रम की सूत्रधार मैडम परमजीत कौर, सरदार जर्नैल सिंह जी और मैडम का इंटायर फैमिली, और हमारे इलाहाबाद ब्लॉक शिक्षा विभाग की बहुत ही डायनामिक लीडरशिप विजय कुमार जी शर्मा, श्री सोमलाल जी जोड़, जयप्रकाश जी बब्बर, और इस विद्यालय के बहुत ही ऊर्जावान और निष्ठावान लीडर संतलाल जी दायल, मेरे विद्यालय के बहुत ही समर्पित सभी स्टाफ मेंबर। आज का जो ये कार्यक्रम है, जो विदाई समारोह है मैडम परमजीत कौर की रिटायरमेंट पे, हर व्यक्ति के जीवन में कुछ पड़ाव होते हैं, हर व्यक्ति के जीवन में पड़ाव आते ही आते हैं, और ये एक ज़रूरी पड़ाव है। और ये बहुत ही खुशी की बात भी होती है कि हम जहाँ भी सेवा दे रहे होते हैं, एक समय के बाद वहाँ से रिटायरमेंट लेते हैं, तो हमारी कुछ यादें वहाँ रह जाती है। और अगर व्यक्ति बहुत अच्छे स्वास्थ्य के साथ और बहुत ही साफ सुथरी सेवा के बाद रिटायर होता है, तो वो और ही बड़ी खुशी की बात होती है। तो मैडम ने लगभग 26 साल के करीब बहुत ही साफ सुथरी सेवा की, ब्लॉक में भी अच्छा इनका सभी साथियों के साथ मेल मिलाप है, और हम इसको आप रिटायरमेंट मानते हो, लेकिन मैं तो ये मानता हूँ कि आज भी ये नहीं लगता, ना तो जर्नैल सिंह जी लगते भी रिटायर होने लायक थे, ना मैडम लगते। और सबसे बड़ी बात है कि रिटायर शिक्षा विभाग ने इनको किया है, अब इनका लाइफ शुरू होता है, क्योंकि लाइफ में अपनी जिम्मेवारियों से मुक्त हो चुके हैं। परमात्मा की दया से सारा कुछ सेटलमेंट है, इकोनॉमिकली सब तरह से संतुष्ट है। तो अब जीवन में अगर ये चाहे तो जीवन जीने का और जीवन में कुछ करने के लिए अब ये स्वतंत्र है। और मुझे, क्योंकि मेरा काफ़ी पुराना संबंध रहा है जर्नैल सिंह जी से और मैडम से, तो मुझे ये लगता है कि इनका बहुत ही अच्छी सोच और अच्छे विचारों के धनी है दोनों व्यक्ति। इनका पूरा इंटायर फैमिली भी है ना, बहुत अच्छे विचारों के सामाजिक व्यक्ति हैं। तो मेरी ये दिली इच्छा है कि मैं चाहता हूँ कि अब जो आपका जीवन है उसको आप ऐसे कार्यों में समर्पित करो कि हमें ये लगे कि एक अध्यापक समाज और देश में बहुत कुछ होता है, क्यों आपके अंदर अभी परमात्मा ने इतनी ऊर्जा रख रखी है, और मैं ये चाहता हूँ कि ये ऊर्जा आप में बरकरार रहे। आप 90, 95, 100 साल के भी हो, इसी ऊर्जा के साथ हो, और इस ऊर्जा से आप हमारे समाज को, बहुत से साधन होते हैं समाज को दिशा देने के। और सुभाष जी ने क्योंकि मुझे बाउंड कर दिया था 2 मिनट के लिए, कहने को बहुत कुछ है। मैडम की इस विद्यालय में सेवा तो सिर्फ सेवा नाम थी, हम इनकी सेवाओं का वो ले नहीं पाए पूरा, क्योंकि तो पेंडेमिक सिचुएशन आ गई बीच में। चलो जो भी परमात्मा को मंजूर होता है, तो मैं इसी मंगल कामना के साथ कि इनका पूरा जीवन अच्छे स्वास्थ्य के साथ अच्छे कार्यों में, अच्छी सेवाओं में बीते, और इनका परिवार इसी तरह फले फूले उन्नति करे। और इसी के साथ एक छोटी सी बात जो मेरे दिल में हमेशा रहती है कि ऐसे कुछ आयोजन होते हैं ना, हम कितना भी खुश रह लें, कितना भी चाहें,
लेकिन एक पीस सी, एक चीज सी होती है। उसके लिए मैं एक छोटा सा शेर मेरे दिमाग में हमेशा रहता है, हालांकि मैं कहता कम हूँ कि हाथ उंगलियां पत्थर की थी, हाथ भी पत्थर के, तेरा घर शीशे का था, खटखटाया ना गया। तो मैडम ये ना समझे कि सारे खुश है, आपके जाने से मेरी राजी हो गए। ये बात है कि हमारे अंदर वो ताकत नहीं है कि हम आप करो। तो मैं इसी के साथ एक बार पुनः हमारे पूरे इलाहाबाद ब्लॉक की शिक्षा विभाग की डायनेमिक लीडरशिप, पूरी टीम और विद्यालय परिवार और मैडम परमजीत कौर, सरदार जनरल सिंह जी की इंटायर फैमिली को इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत धन्यवाद बदारा जी, बहुत ही सटीक और सदे हुए शब्दों में अपनी बात इन्होंने कही और बहुत अच्छी बात कही कि जैसे पंजाबी में कहते हैं लाइफ बिगन आफ्टर 30 और मैं कहता हूँ लाइफ बिगन आफ्टर 60। अगर आप एंजॉय कर सकें, अपने आप को यंग महसूस कर सकें, बहुत अच्छी बात है। बहुत बढ़िया संदेश बदारा जी ने दिया। मैं आग्रह करूँगा प्राइमरी विंग से हमारे मैडम किरण कुमारी जी को बहुत प्रशंसा करते हैं मैडम की। ये जब भी कोई बात कही जाए तो कहते हैं नहीं परमजीत मैडम जी बैठे तो फिर कोई बात नहीं है। आइए परम आदरणीय पूजनीय मैडम श्रीमती परमजीत कौर जी, मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाऊंगी आज, लेकिन फिर भी आप यहाँ रहे हो लगभग 2.5 साल के करीब। हमने आपका साथ बहुत कम एंजॉय किया है, लॉकडाउन के कारण हमारा 1.25 साल 1.5 साल तो वैसे ही बीत गए। और हमारे आदरणीय पूजनीय श्री चंद्रलाल लायल सर, पूर्व सतपाल DDO सर जी और हमारे इलाहाबाद ब्लॉक के शिक्षाविद श्री ऋषि कुमार सर जी, श्री सोनल सर जी, श्री बब्बर सर जी, हमारे हाई स्कूल के अध्यापकगण व मेरे प्राइमरी स्कूल के अध्यापक शिक्षकगण, मैं आज इस मैडम के विदाई समारोह पर मैडम को बहुत बहुत बधाई व मंगल कामना देती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जिस तरह मैडम ने इस विद्यालय में रहते हुए हमारा सहयोग करते हुए बहुत ही अच्छी तरह से इस विद्यालय को नई दिशा दी है, हम सब शिक्षक गणों को भी इनसे सीखने को बहुत ही मिला है, लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य था कि हम उसका पूरा फायदा नहीं उठा सके। मैडम के बारे में जितना बोले उतना कम है। सुभाष सर ने एक ही लाइन में बता दिया कि मैं तो मैडम को पता नहीं क्या समझती थी, लेकिन ये एक अनमोल हीरा थी मेरे लिए। जल्दी ही विदाई हो रही है तो हमने इससे ज़्यादा ज्ञान प्राप्त नहीं किया। मैं अब भी मैडम के संपर्क में रहूँगी और जो मुझे गाइड मिलती रहेगी वो मैं अटेंड करूँगी। भगवान से यही कामना करती हूँ कि इस जिंदगी नेक, ईमानदार, कर्मठ, सहयोगी मैडम जी को भगवान हमेशा सारी खुशियाँ दे, इनके जीवन से दुख दर्द संकट सब मुसीबतें दूर रहें। और मैडम के बेटे और बहू से विनम्र प्रार्थना करती हूँ कि हमारी मैडम को ऐसे ही रखना, जब भी हमें कभी मिले तो ये हंसता मुस्कुराता बातें हमें मिलना चाहिए और इनकी अंदर जो भी ज्ञान है वो हमेशा ये अपना ज्ञान, अपनी प्रसन्नता, अपनी मुस्कुराहट हमेशा ऐसे ही बिखेर करें। धन्यवाद सर। मैडम एक अनमोल हीरा है जिसका कोई मोल नहीं। जब हम किसी की सहायता करते हैं तो उस सहायता का वाकई कोई मोल नहीं होता। पूरे स्टाफ की बिना किसी एजिटेशन से सहायता करना, समस्या का हल बता देना खास खूबी रही है मैडम की। सारा स्टाफ इन्हें सदा अपने दिल में रखेगा, इनकी बताई हुई बातों को ध्यान में रखेगा, विद्यालय के लिए कार्य करेगा। पूरा स्टाफ मैडम के लिए अतिशयोक्ति अलंकारों का प्रयोग कर रहा है भी इस काबिल, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आग्रह करूंगा एज ए टीचर, एज ए कुलीग, मैडम का स्वभाव बहुत अच्छा,
बहुत ही मिलनसार, बहुत ही सराहनीय रहा। मैं इनके सुपुत्र जो केमिस्ट्री के लेक्चरर हैं उनसे आग्रह करूंगा कि जिस प्रकार गुदारा जी ने बताया कि एक एंटायर फैमिली बहुत अच्छा परिवार है इनका, बहुत मिलनसार है ये। एज ए माँ आपने कैसे इनको कैसा आप महसूस करते हैं? आपसे आग्रह कि आप हमें बताएं। यहाँ उपस्थित श्री ऋषि कुमार शर्मा जी अंकल जी और जेपी बब्बर सर और सोनलाल सर और विद्यालय के मुख्याध्यापक श्री संतलाल जी और विद्यालय के सभी स्टाफ सदस्य जिन्होंने मेरी मदर के विदाई समारोह का आयोजन किया, मैं उन सब का तहे दिल से सबसे पहले आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जैसा सर ने कहा कि एज ए मदर, मेरी मदर की क्वालिटीज़ में बोलूँ, हो सकता है मैं थोड़ा सा भावुक हो जाऊँ, क्योंकि ये पल होता है एक बच्चे के लिए भी। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ये मेरे लिए, मेरी नज़र में एक सुपर मदर कह लीजिए, एक सुपर वुमेन। जिन्होंने एक बहुत अच्छे मतलब तरीके से अपने समय को मैनेज किया। मेरी जो सिस्टर है, आप सभी जानते हैं कि वो थोड़े से डिस्टर्ब हैं। उन्होंने उनको साथ लेकर के हम दोनों को अच्छे ढंग से पढ़ाया, इस काबिल बनाया कि मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ। इनकी टाइम मैनेजमेंट, इनका वर्क मैनेजमेंट, इनकी थिंकिंग, अगर मैं उसका 1% भी सीख गया, अगर 1% भी मैं ग्रहण कर लेता हूँ, तो मैं अपने जीवन में हमेशा मानूंगा कि मैं सफल हूँ। मेरी मदर ने इतना अच्छा टाइम मैनेज किया, सुबह जाना तो सिस्टर को रेडी करना, हमें तैयार करना। कभी इनके चेहरे पे मैंने आज तक शिकन नहीं देखी। इन्हीं की एनर्जी थी कि हम दोनों भाई बहन पढ़े, हम दोनों आगे बढ़े हैं। मेरी जो सिस्टर है वो वेल मैनेज्ड है, सब कुछ घर में कहते हैं ना, रिद्धियाँ सिद्धियाँ जिन्नियाँ भी सी सारियाँ उन्होंने मिलती हैं। एज ए टीचर मैंने इनका रुतबा तब देखा, मैं तब जो मैं नहीं था, मैं स्टूडेंट के तौर पे पढ़ता था, तो इनकी ट्रांसफ़र होती है तलवाड़ा खुद से। आई थिंक 2012 और 13 की बात है। तो पूरा गांव, एक तरह से पूरा गांव, पूरा स्कूल गेट को रोक के खड़ा है, गाड़ी अंदर नहीं जाता है। मेरे को ये कहा गया कि गाड़ी वापस ले जा, बैठ नहीं रही। ये एज ए टीचर इन्होंने अटेन किया, जो कि मेरे हिसाब से शायद ही कोई कर पाता है। इनकी अटेनमेंट, इनकी अचीवमेंट, इनकी सोच, इनका बच्चों से लगाव मैंने उस दिन सबसे पहले देखा। बच्चे तलवाड़ा से लगभग 1 महीना तो मैंने अपनी आंखों से देखा, तलवाड़ा से बच्चे आके घर में रोते हैं हमारे कि मैडम आप एक बार यस कर दो, ट्रांसफर दोबारा हो जाएगी। ये एज ए टीचर इन्होंने गेन किया, ये हमने वहां देखा।
मदर, एज ए टीचर रोल मॉडल, एज ए वाइफ रोल मॉडल। मेरे फादर काफी समय जो है प्रभारी रहे स्कूल के, कभी लवाड़ा हाई स्कूल, कभी दौलतवालिया हाई स्कूल। तो सिस्टर की जो भी समस्या थी, उस टाइम हम भी पढ़ रहे थे, सिस्टर की भी समस्या थी। फादर को कभी गुड़गांव जाना पड़ता था किसी मीटिंग के लिए, कभी सिरसा जाते थे। पता नहीं, मुझे नहीं पता किस शक्ति से ये घर को मैनेज करती थी। मेरी सिस्टर को थोड़ी सी फिट्स की समस्या रहती है। कई बार मैंने ये भी देखा कि पूरी रात मेरे फादर, मेरी मदर जागे, अगले दिन सुबह स्कूल गए, स्कूल में काम किया, फिर आके उसको संभाला। अनबिलीवेबल, मतलब रियली अनबिलीवेबल। मैंने इन 2 सालों में ऐसे भी अध्यापक देखे हैं, ऐसे भी साथी देखे हैं जो बहुत डेडिकेटेड होते हैं संस्थाओं के लिए, अपने परिवारों के लिए। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जितने मेरे माता पिता हैं, ऐसा ना तो हुआ, शायद ना होगा। हर एक जो बच्चा है उसकी लाइफ में एक ब्लैंक स्टेज आती है जब वो ग्रेजुएट हो जाता है, जब उसे दिशा चाहिए कि हाँ भी मुझे किस दिशा में बढ़ना है, क्या मुझे करना है, क्या मेरी दिशा रहनी चाहिए। मुझे दिशा देना, मेरी भावनाओं को समझना, मुझे उस अनुकूल आगे बढ़ाना, मुझे संभालना, जो मेरे फादर ने किया है, जो मेरी मदर ने किया है, शायद ही कोई कर पाए। इन्होंने स्कूल में वर्क किया, स्कूल में एज ए वर्किंग वुमेन काम किया, और एक मदर के तौर पे इन्होंने जो हमारे को संभाला, उस चीज को हम ना तो कभी अचीव कर पाएंगे, ना कुछ उसके आसपास जा पाएंगे। मैं तो सिर्फ ये मानता हूँ कि अगर मैं अपने माता, अपने पिता दोनों की कार्यशैली पे चलता हुआ, अगर मैं उसका कुछ प्रतिशत हिस्सा भी अपने अंदर ले लेता हूँ, तो मैं बहुत ही सफल, बहुत ही कामयाब इंसान बन पाऊंगा। मैं ये कहता हूँ कि मुझे भगवान की दी हुई सबसे बड़ी देन ये दोनों हैं। इनसे ऊपर मुझे भगवान से कुछ नहीं चाहिए। एक समय जब हमारी काउंसलिंग हुई, हमारा सिलेक्शन हुआ, तो एक मेरे फादर के भी और मेरी मदर के दोनों के स्टूडेंट मुझे मिले। वो हाल फिलहाल फतेहाबाद में ASI हैं। तो उन्होंने मुझे एक बात कही, वो बात मैंने आज भी अपने पल्ले बांध रखी है और सारी उम्र मेरे पल्ले रहेगी। उन्होंने मुझे ये कहा था कि बेटा, तू ये कभी इस वहम में मत जियो कि तू इंटेलिजेंट है या तू बहुत मेहनती है। तूने बहुत मेहनत करके अपनी काबिलियत से तूने जो है PGT केमिस्ट्री ज्वाइन किया है। नहीं, दुनिया में कहते बहुत काबिल से काबिल इंसान बैठे हैं, बहुत उच्च क्वालिटी के, बहुत विद्वान, बहुत पढ़े लिखे बैठे हैं, लेकिन तेरे पास एक चीज थी, वो उनके पास शायद नहीं थी। वो ये था कि तेरे माता पिता ने जितने बच्चों का भविष्य संवारा है, उनकी जो दुआएं हैं वो इकट्ठी होकर तेरे पास आ गई, और तू जो है इन्हीं की आशीष, इन्हीं की किए हुए काम, इन्हीं को मिली हुई दुआएं जो हैं वो आज मुझे जहां मैं हूं वहां तक ले आई हैं। अदरवाइज वास्तविकता ये है कि आज के समय में लाखों ऐसे मेहनती, इंटेलिजेंट
अच्छे गुणवान जो हैं व्यक्ति हैं वो छोटी से छोटी जॉब के लिए तरस रहे हैं। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा, हो सकता है ये अतिशयोक्ति हो, लेकिन ये मेरे मन के भाव हैं। कहते हैं एक बार भगवान कार्तिकेय और भगवान गणेश, आप सभी जानते हैं, शिव जी और माता पार्वती के पुत्र दोनों थे। तो वो दोनों खड़े हैं और कहते हैं शिव जी और माता पार्वती के सम्मुख हैं। तो शिव जी अपनी मौज में आके बोले, बेटा बोलो तुम्हारे को क्या चाहिए, मेरे पास देने को रिद्धियां हैं और सिद्धियां हैं। मैं आपको रिद्धि भी दे सकता हूं, सिद्धि भी दे सकता हूं, हर तरह की सुख सुविधा दे सकता हूं, लेकिन उसके लिए आपको ब्रह्मांड की परिक्रमा करनी होगी। जो पहले ब्रह्मांड की परिक्रमा करके मेरे सम्मुख आ जाएगा वो उन रिद्धियों, वो उन सिद्धियों का मालिक होगा। तो कार्तिकेय जी, जिनका वाहन मयूर था, वो उस पे बैठे और ब्रह्मांड चक्र के लिए चल दिए। श्री गणेश ने क्या किया, हाथ जोड़े, 7 बार परिक्रमा की अपने माता पिता की और बैठ गए। तो भगवान शिव ने कहा कि गणेश आप क्यों नहीं जाते, मैंने तो ये कहा है कि ब्रह्मांड के चक्कर लगा के आइए। कहते मैंने तो 7 बार ब्रह्मांड के चक्कर लगा लिए, मेरे ब्रह्मांड तो आप ही हो। और वास्तव में हम खुद मानते हैं कि रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान गणेश हैं। जो भी रिद्धियां हैं, जो भी सिद्धियां हैं, जो भी सोच है, ये कहने की बात नहीं है, ये वास्तविकता है। वो यहीं से शुरू होकर के, इन्हीं से शुरू होकर के इन्हीं पर ही खत्म होती है। साढ़े पंजाबी च एक छोटा जिहा गाना है, कहते ओदी एक लाइन मैं माड़ी जी कहना चाहना, कहते हैं बाबुल हुंदे बेपरवाहियां रब याद ना रहिंदा। सुनिया होगा तुसीं भी, हरभजन मान का गाना है, तीन रंग नहीं लपने हुसन जवानी ते मापे। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बोलता है जी, बाबुल हुंदे बेपरवाहियां रब याद नहीं रहिंदा। सच्ची गल है, जो भी बेफिक्री है इन्हीं की बदौलत है। बस, थैंक यू। थैंक यू सर, आपने पूरे माहौल को ऐसा बना दिया कि हमें अपने माता पिता के बारे में अवश्य ही पूजनीय विचार रखने चाहिए। रिद्धि सिद्धि के दाता मेरे पिता और मेरी माता। अगर माता पिता की बात हम मान लें तो फिर ऐसी कोई वस्तु नहीं जिससे हम दुनिया में अचीव न कर सकें। ये हमें भी पता है कि बेटी तकलीफ में है इनके, लेकिन कभी भी विद्यालय में आके इनके माथे पर कभी ऐसी शकील नहीं देखी, कभी माथे पर तोड़ी नहीं देखी, जिससे ये महसूस हो के घर में या बेटी की ऐसी हालत है। जितनी भी समस्याएं हैं सब तेरा पाना मीठा है। वाकई ही अपूर्व गुणों के
धन्य मैं आग्रह करूंगा हमारे बीच उपस्थित हमारे अधिकारी श्री जीपी बब्बर जी से कि वो आए और 2 शब्द कहें, क्योंकि यहाँ पर ये बात कहने के लिए जो बुलाया जाता है तो उससे जो साथी रिटायर होकर जा रहा है उसे तो फ़ायदा होता है, तो जो बैठे हैं जिन्होंने भी रिटायर होना है, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी और जीनी है, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। मैं आग्रह करूँगा सर से कि आए वो 2 शब्द कहें। बहुत ही आदर व सम्मान के योग्य मैडम परमजीत कौर, रमयाल सिंह जी, मेरे साथी दीक्षित कुमार जी, सोनाल जी और विद्यालय के मुखिया जगदलाल जी व सभी अध्यापक साथियों, जैसा कि विदित है आज का जो दिन है वो मैडम परमजीत की रिटायरमेंट का दिन है। एक खुशी और गम का मिश्रण है इसमें। खुशी इस बात की कि मैडम लगभग 26 वर्ष की सेवा अवधि को पूरा करके आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। ये दिन तो पूर्व निर्धारित होता है, जब कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई सेवा में आता है तो उसी दिन उनका ये डे फिक्स हो जाता है कि इस दिन उनको सेवानिवृत्त होना है। समय के साथ साथ उसमें जो अचीवमेंट्स, ट्रांसफर्स, प्रमोशंस वगैरह होती रहती हैं। तो मैडम ने जो सेवा काल पूरा किया, विभिन्न विद्यालयों में इन्होंने कार्य किया और हर विद्यालय में इन्होंने अपनी विशेष छाप छोड़ी है, चाहे वो तलवाड़ा का हो, चाहे वो तोलपारिया हो, मोजखेड़ा भी शायद मैडम ने थोड़ा दिन काम किया था, वहीं मेरे साथ इनको काम करने का थोड़ा सा अवसर प्राप्त हुआ। ज़्यादा तो नहीं, कुछ समय ही मैडम के साथ काम करने का मुझे मौका मिला। तो उनका हंसता हुआ चेहरा हमेशा मन में रहता है, क्योंकि कोई भी परेशानी हो, चाहे पारिवारिक हो, चाहे कोई सर्विस रिलेटेड हो, इन्होंने कभी भी समस्या को समस्या नहीं माना है। इनका हंसमुख चेहरा इस बात का सूचक है कि परेशानियां स्थायी नहीं होती। जीवन में कोई भी मुसीबत हो, परेशानी हो, प्रॉब्लम हो, स्थायी नहीं होती, इनका हल निकल जाता है। इन्होंने अपने पारिवारिक और सेवक अवधि के अंदर दौरान एक बहुत ही अच्छा सामंजस्य बना के रखा, बहुत ही अच्छा एक बैलेंस बना के रखा। बहुत कुछ सीखने को इनसे मिलता है। जैसे रविंद्र ने बताया, एक सुपर मदर के रूप में उन्होंने काम किया है। एक सुपर मदर के साथ साथ बेस्ट वाइफ, बेस्ट मदर, बेस्ट टीचर के रूप में हर तरह से मॉडल रहे। विद्यालय में भी बच्चों के बीच में इन्होंने मदर के रूप में कार्य किया। बच्चों की कोई भी प्रॉब्लम होती, उन्होंने एज ए मदर उसको डील किया और उसका तुरंत सॉल्यूशन दिया उनको। सर बात बीच में काटूंगा, वो भी बड़ी मुस्कुरा रहे हैं, ये बेस्ट सास भी है। बेस्ट सास मदर ही है। आप निकाल लो, सास के कह के कुछ भी है ना, सब माफ है। अगर बैठे हैं आप सबकी अपनी अपनी फीलिंग्स, आपकी अपनी फीलिंग्स सबको अपनी अपनी भावनाओं को कहने का मौका दिया जा रहा है। तो मैडम ने बहुत अच्छा बैलेंस बना के रखा अपने परिवार के साथ, अपने सर्विस के साथ, और बहुत बेस्ट ढंग से उसको निभाया है। जैसे हरविंदर ने बताया कि फैमिली में सिस्टर की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लेकिन उस प्रॉब्लम को उन्होंने कभी किसी अन्य के साथ इस तरह शेयर नहीं किया कि उसको कोई रिलैक्सेशन मिले, किसी प्रकार की कोई छूट मिले या किस तरह का उसको एग्जम्पशन मिलेगा। तो एक बहुत बड़ी एक विशेषता इनके जीवन की रही है ये। तो इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। फैमिली टर्म्स है हमारे इनके साथ, बहुत कुछ मिसेस के साथ भी इनका बहुत इनके तालमेल है। जब घर में बात होती है तो इनका हंसमुख चेहरा ही उनको बताता है कि मैडम परमजीत को आज उनको मिले थे, कल परसों की बात शायद मिले होंगे इनको ही। तो ये एक जीवन का प्रभाव होता है, व्यक्ति का एक व्यक्तित्व होता है, एक शैली होती है जिसको हम हमेशा याद रखते हैं, मन में रखते हैं। तो मैडम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।
ये कोरोना काल चल रहा है, प्रोटोकॉल के कारण थोड़ा सा ये इस बात का ध्यान रखा गया कि ज़्यादा गैदरिंग ना हो, ज़्यादा इसमें विशेष ध्यान रखा जाए। तो मैडम के स्वास्थ्य की मैं भगवान से कामना करता हूँ, हमेशा वो स्वस्थ रहें, खुश रहें, हमेशा इसी प्रकार से मुस्कुराते रहें, परिवार को और अधिक समय दें, क्योंकि इन्होंने हमेशा ही सामाजिक और धार्मिक जीवन को व्यतीत किया है। धर्म के प्रति इनकी जो निष्ठा है वो अतुलनीय है। घर में हमेशा जैसे जपजी साहब का जाप चलता रहता है या हमेशा गुरबाणी चलती रहती है, हमेशा धर्म की बातें होती रहती हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। और इसके अलावा सामाजिक कार्यों में भी इनका विशेष योगदान रहा है, चाहे वो बच्चों के हित के लिए हो, चाहे विद्यार्थियों की पढ़ाई से संबंधित हो, चाहे उनको विशेष मार्गदर्शन देना हो या उनको किसी प्रकार का आर्थिक सहयोग देना हो, तो ये इन्होंने हमेशा बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया है। मैं पूरे परिवार को, दनियाल सिंह जी को, मैडम को और पूरे परिवार को एक बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि हमेशा ये परिवार हंसता रहे, मुस्कुराता रहे और खुशियाँ मानता रहे। धन्यवाद। सामाजिक कार्य में आगे रहे, धार्मिक कार्य में आगे रहे, स्टाफ के साथ इनका मिलवर्तन बहुत बढ़िया रहा और यही व्यक्ति की क्वालिटी होती है, यही व्यक्ति के गुण होते हैं जिन्हें हम याद रखते हैं। वरना हमारे जीवन में बहुत सारे लोग आते हैं, चले जाते हैं, जब तक उनका व्यक्तित्व हमें प्रभावित नहीं करता तब तक उन्हें याद रखना संभव नहीं है। सोनलाल जी सर ने जैसे कहा कि मैडम एक सास भी हैं, मुझे लगता है ये सास बड़े होंगे मॉडर्न। हाँ ये क्यों बेटा, आपको लगता है ऐसा? नहीं लगता तो आप यहाँ पर आके बोलिए। अगर आपको लगता है सास है इसका मतलब आप यहाँ नहीं आएंगे। आइए एक बार मैं आग्रह करूंगा हमारे बीच श्री सोहनलाल जी प्राचार्य महोदय, खंड शिक्षा अधिकारी का कार्य भी जो उर्दू संभाल रहे हैं और इस विद्यालय से इनका पुराना हिसाब किताब है। इस विद्यालय को इन्होंने इन द राइट वे, कोई टेढ़ी मेढ़ी गाड़ी से उठा के सही पटरी पे रखने वाले अगर कोई हैं इस विद्यालय को, तो वो सर हैं। इनसे आग्रह मैं करूँगा कि दो शब्द फूल के साथ कांटा, सुख के साथ दुख और मिलने के साथ जिससे जुदाई जुड़ी हुई है, ठीक इसी तरह से एक गवर्नमेंट का जो एम्प्लॉई है उसके साथ, ज्वाइनिंग के साथ रिलीविंग जुड़ी है। संतुलित व्यवहार की मल्लिका मैडम ब्रह्मजीत के बारे में सभी ने बहुत कुछ कहा, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा मुझे जब इनके बेटे ने वो बातें बताई, उनके अनछुए पहलू के बारे में अवगत कराया, तो मेरी नज़र में इनका मान सम्मान और ही बढ़ गया। हंसता हुआ चेहरा तो इनका सभी ने देखा है, लेकिन एक संतुलित व्यवहार जो ऐसी परिस्थिति में आप सब परिचित हैं, घर में जब बच्चा एक इस तरह से हो रखना बहुत मुश्किल होता है, जब दोनों मियाँ बीवी जॉब में। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और आज इस सेवानिवृत्ति समारोह में मुझे हमारे हरदिल अजीज मित्र श्री आर के शर्मा बब्बर जी को यहाँ बुलाने पर भी मैं, क्योंकि मेरा स्कूल से पहले लगाव रहा है, मानता हूँ कि मैं अपने परिवार, विद्यालय परिवार की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूँ। सेवानिवृत्ति एक ऐसा शब्द है जो ठीक है गवर्नमेंट जॉब के साथ बाद में होता है, लेकिन मैं इसका बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। पूछोगे क्यों? क्योंकि हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम समाज को नई दिशा दे सकते हैं। ऐसे संतुलित व्यवहार रखने वाले शख्स यदि समाज के हमारे ऐसे जो पहलू हैं, नारी शिक्षा, बेरोजगारी, अंधविश्वास,
उस पर भी काम करें तो निसंदेह भारत एक नए आयाम स्थापित करेगा। हमारे गांव में अब भी अंधविश्वास बहुत है। मैं आप दोनों से ही आग्रह करूंगा सर, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है, वेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बहुत स्ट्रांग है, आप हमारे समाज को नई दिशा दीजिए। मैं नहीं कहता आप रीज्वाइनिंग करें ना, ये कोई वो नहीं है कि हम कमाते ही रहें बच्चों के लिए, ये कमा रहे हैं, लेकिन समाज का एक हिस्सा हमारा ऐसा पड़ा है जो गरीबी से जूझ रहा है, चाहे वो शिक्षा के तौर पर हो, चाहे वो संस्कार के तौर पर हो। हमें सेवानिवृत्ति के बाद में उस पहलू को छूना चाहिए। नहीं तो मुझे एक पंजाबी गीत याद आ रहा है, सारी उम्र कमा ली तुम जिंदगी कुछ नहीं जहान में क्यों खटे। वो पश्चाताप नहीं होना चाहिए। ऐसा मानना है कि जो व्यक्ति अपने अंतिम क्षणों में होता है तो उसके जीवन का हर पहलू चलचित्र की भांति उसके दौड़ता घूमता सामने घूमता है, और अच्छे कर्म किए होंगे तो हम सजदे करेंगे उस जिंदगी को, और यदि इसी चक्रव्यूह में धन कमाने के चक्कर में पड़े रहे तो फिर मलाल होगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे मित्र सर को और मैडम को मलाल हो। आपसे हाँ बहुत ही अच्छा, आपका स्वभाव अच्छा है, आप हर चीज को बड़े अच्छे से ले लेती हैं। तो एक महिला का संगठन बनाए, महिलाओं का जैसा आप उचित समझे, क्योंकि आप इस मामले में ज्यादा सूझवान हैं। हमें समाज को एक नई दिशा देने के लिए हमें प्रयत्न करने चाहिए, तभी हम एक विकसित समाज को जो है ना, जो धारणा हम रखते हैं कि हम विकसित हो गए हैं, विकसित हम तभी होंगे। बहुत ही बढ़िया हमारा व्यवसाय है ये। आप सब जो बैठे हैं भाग्यशाली हो, आप कर्म वाले हो कि आपको सेवा के साथ में पैसा मिलता है। अदरवाइज बाकी ऐसे कोई डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ भ्रष्टाचार ना हो। यहाँ बड़ा गदगद हो जाता हूँ जब मैं कहीं खड़ा हूँ तो मेरा चेला जखड़ा के मेरे पैर छूता है। जब मेरा दूसरा चेला आकर के मुझे मेरे पैर छूता है तो मैं बड़ा अपने आप को समझता हूँ। ये सब आप लोगों के साथ भी होना है, इसलिए बढ़िया काम करें, बढ़िया पढ़ाएं। जितने अलंकार अतिशोक्तियां जो बातें मैडम के बारे में कही गई हैं वो आपके बारे में भी होंगी। दोस्तों, रिटायरमेंट के बाद में किसी ने नहीं पूछना। जब तक आप गवर्नमेंट जॉब में हो आप बहुत कुछ कर सकते हो। यहाँ जैसा मेरे बारे में कहा गया, मैंने कोशिश की और ऐसा ही प्रयास मैंने रिजल्ट के लिए मौजूखेड़े में भी किया था। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है, आज इस सेवानिवृत्ति समारोह पर भी आप भी कुछ नए आयाम स्थापित करें। बहुत ही ऊर्जावान शख्स बैठे हैं यहाँ, और यंग ब्लड ही कुछ कर सकता है। इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं चाहूंगा कि मैडम के जो बाकी जीवन है वो स्वस्थ रहे, और बड़े भाग्यशाली हैं कि इन्हें ऐसा संस्कारित पुत्र प्राप्त हुआ है जो नहीं तो आजकल की आधुनिकता के अंदर बच्चे भूल जाते हैं। रियली आप बहुत भाग्यशाली हैं सर। भगवान आपको इसी तरह से परिवार में और जो है ये आपके नन्ही मुन्नी जो नेक्स्ट शाखाएं हैं इन्हीं में आप और अपने ऐसे संस्कार आप प्रत्यारोपित और करें, इनमें और डालें। और आप सभी का धन्यवाद जिन्होंने आज मुझे यहाँ बुला करके इतना मान सम्मान दिया। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद। लाइन से हट के एक बात इन्होंने कही कि रिटायरमेंट के बाद सामाजिक कार्यों में अपना सहयोग दें। अभी भी हमारा जो समाज है अंधविश्वास में, अशिक्षा में जकड़ा हुआ है। कोशिश अगर की जाए तो उसे भी समतुल्य किया जा सकता है। बहुत बढ़िया सर, और आपकी बात अक्षर से मानेंगे भी, ऐसा विश्वास है हमें। और ये भी सत्य है कि रिटायरमेंट के बाद में कोई किसी को इतना नहीं पूछता, ये कटु सत्य है। कुछ कर्मचारियों और कुछ अधिकारियों का ऐसा भी हाल देखा, रिटायरमेंट के बाद उन्हें शादी ब्याह समारोह में वो अकेले खड़े होकर खाना खाते हैं। तुम जिसका जो जैसा बीजेंगे वैसे ही काटेंगे। अब जब मैं किसी से बोलते हैं तो मेरे साथ कौन हमले करते हैं? तो हमारे गुणों नहीं हमारे साथ हैं। मैं
आग्रह करूंगा हमारे आदरणीय सम्माननीय मुख्य अध्यापक महोदय श्री जंतुलाल जी भाई कि वो आए और हमें दो शब्द कहें। बहुत ही मान और सम्मान के मैडम, उनका पूरा परिवार, ऋषि कुमार जी शर्मा बीओ, सोनलाल जी झोरट, जेबी बब्बर साहब जो एक शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं, और श्री स्टाफ शिक्षक हैं। सबसे पहले तो मैं आपने जो कीमती समय निकाला है उसके लिए आपका जैसे परिवार की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और जैसे सुभाष जी ने कहा था, सतपाल जी मैडम के बारे में बड़े सीरियस थे। मैं जैसे ही ज्वाइन किया ना, सतपाल जी एक ऐसे इंसान है, जैसे ही मैंने फ़ोन किया बोले जी बताओ कर रहा है आता ही बागड़ी भाषा में कहूँ, आता ही जी मैडम जी छठा महीना रिगाए रहा जी बांधी की कौन कह रहे मैं तो किन्हीं की कौन कहूँ मैडम। हाँ जी, अब आप गंभीर भी शिखे बहुत सुबह सुबह दोनों पहुंचा। चलो दोनों क्या मैडम जी रिटायर होना है फिर मैं लोग सब रूम देखा वैसे मैं मेरा ये सौभाग्य ना मान लो कि मैडम के साथ में ज़्यादा रहा नहीं, लेकिन जो ये 1 महीना और 25 दिन है ना, इसमें मेरे को मैडम के बारे में पता चल गया बहुत कुछ। मैंने एक दिन मैं ऐसे लिखा था ग्रुप में भी काम लेना शुरू कर दें, सबसे पहले मैडम ने काम दे दिया। सबसे पहले 1 मिनट ही नहीं लगा उससे पहले, यानी सभी क्लासों में मैडम का होमवर्क पहुँच गया। तो इससे आदमी को पता चलता है अपनी ड्यूटी का। और हमारा जो अध्यापक एक ऐसा पैसा है जो सबसे पवित्र पैसा है। इस पैसे में हम हद से ज़्यादा मान सम्मान कमा सकते हैं, और मैडम ने वो कमाया है। इसके लिए मैडम का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। इनको बेटा ऐसा मिला है गणेश जी जैसा। और एक मैं थोड़ा सा कहना चाहता हूँ, एक हिंदी अध्यापक थे जय सिंह जी, बरासरी से रिटायर हुए। उनके 2 बेटे थे, एक साइंस का अध्यापक था और एक हिंदी का। वो दोनों ही अपने पिताजी की बहुत ज़्यादा तारीफ करते थे, बहुत ज़्यादा तारीफ जैसे इन्होंने की है, उन्होंने बहुत ज़्यादा तारीफ की थी। लेकिन बाद में वो बोले जी अब मेरे पिताजी ऐसे कह देना जी मेरे साथ रहें। उन दोनों में से एक का नाम रविंद्र था और एक का विजय था। वो बोले जी कह देना जी अब तो यहीं रह रहे हैं। वो यहीं रहते थे वो सिरसा में, बड़े मस्त आदमी थे जय सिंह जी, हिंदी के थे वो। बोले जी मेरे पिताजी कह देना मेरे साथ रह जाए। मैं बोले यार ये तो आपकी मर्जी है, मैं थोड़ा ही कहूँगा। तो मैडम जी के तो बेटा और ये बहू जैसी बेटी है। एक जो बेटी घर में है उसके लिए हम परमात्मा से दुआ करेंगे कि वो ठीक रहे, बिल्कुल स्वस्थ रहे, आपको उनके बारे में किसी प्रकार की परेशानी ना आए। आपका जीवन 58 वर्ष के बाद स्वस्थ रहे, खुशहाल रहे। परमात्मा आपको खुशियाँ आपके जीवन में भरती रहे। आपका जो चेहरा है, चेहरा मनुष्य का सारा हाव भाव बता देता है। जैसे सर ने कहा था पहले भी, हंसता हुआ अगर चेहरा स्कूल में हमें मिलेगा ना, बच्चों को मिलेगा या हमें मिलेगा एक दूसरे को, तो हम खुश हो जाएंगे। और कोई व्यक्ति थोड़ा नाराज सा होता है और उसको हंसता हुआ व्यक्ति मिल जाए तो वो भी ऑटोमेटिक खुश हो जाता है। आप सभी ने मैडम की बहुत तारीफ की। इसके लिए जिन जिन लोगों ने मन से या स्टेज से मैडम की तारीफ की है उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। थोड़ा समय ज़्यादा हो गया और तारीफ करने के लिए मैंने ऋषि सर को विशेष रूप से आमंत्रित किया। कौन सा प्रयोग करेंगे? क्योंकि मैंने जैसे फोन पर कहा है वही आपको बताया। और
और मेरे को पता चला कि सबसे करीबी सर है मैडम के। वैसे तो सारे करीबी है, ये ना समझना भी हम करीबी नहीं है। मैंने जैसे ही मैडम को फोन किया ना, कभी मैडम ने इतने सरल स्वभाव से बात की है, पूछे ना, और कभी भी ऐसा कहा ही नहीं कि जी ऐसे नहीं, आना है तो आना है, जाना है तो जाना है। 1 महीना और 25 दिन में मेरे को मैडम के स्वभाव के बारे में पता चल गया, और मैं चाहूँगा मैडम के साथ संपर्क बना रहे, और मैडम जी स्कूल के साथ भी संपर्क बना रहे। थोड़ा सा हम चाहते थे बच्चे यहाँ और होते, मन में थोड़ी टीस है ये, लेकिन ये तो चलो इस टीस को हम टीस ना माने, ये तो एक आजकल की स्थिति है, प्रोटोकॉल है। हाँ, बस में नहीं होती। मैडम का बच्चे भी बहुत ज़्यादा यानी है ना मैडम, थोड़े समय में। एक यहाँ हिंदी की मैडम होती थी नीलम, हिंदी की थे, उनसे मेरा संपर्क रहा है। जब मैं मेरा खड़ा था वो मैडम यहाँ थे, तो यहाँ मैंने एक बुजुर्ग से मिला, बोले जी जब मैडम जी, वो नीलम नहीं कहते थे, बोले मैडम होती थी सरदारनी, मैडम कह देती जी मैं सारा काम में पूछा करता नीलम मैडम जी। उस बुजुर्ग ने ऐसा यानी अपने मुंह से समझ गए। हाँ जी, 4 पीढ़ियां बढ़ गई, 36 साल 8 महीने सर्विस के। हाँ, तो ऐसे ही मैडम के बारे में जो रिटायरमेंट के समय यदि किसी तारीफ की जाए, वो तारीफ कभी झूठी नहीं हो सकती। हम किसी की बुराई झूठी कर सकते हैं, लेकिन तारीफ झूठी नहीं कर सकते। मैडम वास्तव में ही तारीफ के काबिल है, उनका पूरा परिवार तारीफ के काबिल है। तो मैं दुआ करूंगा परमपिता परमात्मा से पुणे सभी स्टाफ सदस्यों की तरफ से और विद्यालय के सभी बच्चों की तरफ से, जो यहाँ उपस्थित तो नहीं है, लेकिन उनकी दुआएं आपके साथ रहेगी, आपका मान सम्मान बना रहे, परमात्मा आपको लंबी और स्वस्थ उम्र दे। इसी कामना के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्टाफ सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने ये पार्टी अरेंज की है। सुभाष जी जैसे कह रहे थे कि मैडम की पार्टी विशेष करनी है। बोले जी विशेष कैसे होती है? बोले जी विशेष तो जिसको मैडम कहे उसको बुला ले, विशेष हो जाएगी। दूल्हा बारात में जो दूल्हा है ना, वो नाराज नहीं होना चाहिए। तो मैडम आज के दूल्हे हैं, सरदारनी है मैडम वास्तव में, और सरदार साहब बैठे ही हैं। आप हमेशा ही हंसते रहो, खुश रहो, परमात्मा से जय हिंद। सभी का बहुत जीवन काल में से कुछ ऐसे पॉइंट हमें दें जिससे हम भी अपना जीवन सुधारने की कोशिश करें और इनकी तरह हंसते मुस्कुराते रहें। एक नकल तो मैंने पगड़ी वाली इनसे कर ली है। अब इनका आचरण देखो, इन जैसा हो जाए तो। आइए सर। आदर व सम्मान के योग अधिकारीगण श्री कुमार शर्मा, सोनलाल जी भरत, सर श्री अंतराल जी मुख्याध्यापक, हमारे समस्त बहनों और भाइयों, वास्तव में ये वाला जो दिन है, इस प्रकार का खुशियों भरे वातावरण का हम सबको भगवान नसीब करे, क्योंकि ये एक वो खुशी है या वो खुशी होती है कि जिसमें हमें ये एहसास होता है कि हमें जो कार्य सौंपा गया था वो हमने आज संपूर्ण कर लिया है। ये भी एक भारी खुशी होती है कि जो हमने किसी समय में बोया था और उसको हम काट कर बिल्कुल भरपूर प्रफुल्लित ढंग से हमें वो प्राप्त होता है। तो इसलिए भगवान से ऐसी कामना है कि ऐसी खुशियाँ
हम सब कर्मचारी भाई बहनों के को नसीब हो, ऐसी शुभकामनाएं हैं सभी साथियों को। और साथ में मैं आभार प्रकट करता हूँ सभी अधिकारी साहबान का और हमारे साथी भाई बहनों का कि जिन्होंने इस समय को एक यादगार समय के तौर पर बना दिया, एक याद बना दी हमारे जीवन की, जो कि स्थायी याद जिसको हम कहते हैं। काम धंधे चलते हैं, चलते आए हैं, चलते रहेंगे, लेकिन ऐसे पल जो होते हैं उनको संभाल पाना जो है तभी हम कर पाते हैं कि जब हम सबका बहुत भारी एक दूसरे के साथ श्रद्धा भाव है, मान सम्मान है, फिर ही हम कर पाते हैं। तो इसके लिए मैं सभी साथियों का आभार प्रकट करता हूँ दिल से, दिल की गहराइयों से। रही बात मैडम की तो गए थे, बता देना तो देखो अब आगे वाले समय में देखो इतना जरूर कर लो उधर देखो, वहीं से बात मिलना है, तो इसलिए प्रशंसा तो जरूरी है ना फिर। लेकिन है ये वास्तविकता है कि जब से भगवान की कृपा दृष्टि से हम एक साथ हुए हैं, उसकी मेहर जो है, उसकी कृपा जो है बनी रही है, पूरा सहयोग बना रहा है। 1986 में हमारा जो है वो जीवन इस रूप में शुरू हुआ था कि हम इकट्ठे रह रहे हैं उस समय के। भगवान ने हमें एक दूसरे के साथ रखने के आदेश प्रदान किए थे। तो तब से लेकर जैसे समझ लो कि मन में एक भाव होता है कि जो मन को चाहिए था वो मिल गया, तो वास्तव में मैं चाहता हूँ कि जो मनोभाव थे वो भगवान ने हमें प्रदान किए। हम दोनों को एक दूसरे के साथ पूरा सहचार, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने का, एक दूसरे के साथ अपनी भावनाएं शेयर करने का, कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हमने एक दूसरे के साथ अपनी भावनाएं शेयर ना की। हिम्मत और इनकी एडजस्टमेंट जो वातावरण के साथ है या समाज के साथ है या जिम्मेवारियों के साथ है, उनको इन्होंने बखूबी निभाया। चाहे वो हमारी पारिवारिक जिम्मेवारियां हैं, बच्चों की परवरिश की बात है। देखो कोई भी इंसान है, उसमें दुख सुख जैसे कहते हैं हम जीवन के साथी होते हैं, तो सबके भाग्य में नसीब होते ही होते हैं, किसी को कम किसी को ज़्यादा। तो वो चीज़ें हमारे परिवार में भी रही हैं, उसकी हमें कोई गिला नहीं है, कोई शिकवा नहीं है। उसने जो हमारी ड्यूटी दी है उसको हमने अपने ढंग से दोनों ने मिलजुल कर, परिवार में मिलजुल कर उसको निभाने का पूरा प्रयास किया है। लेकिन फिर भी हम इंसान हैं, कमियाँ बहुत सारी रह जाती हैं। शायद और ज़्यादा सूझवान ढंग से वो उसको हम मैनेज कर पाते तो हो सकता है कि और वो सुखद हो जाती, लेकिन कमी नहीं छोड़ी। ये वाली बात है। हम अपने आप को कह सकते हैं कि हमने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी। एक बार हमारे रिश्तेदारी में बुजुर्ग आए हुए थे घर पर, उस समय तो लड़ाई होती हमारी, तो बच्ची उस समय बिल्कुल छोटी सी थी। वो मेरे को बोले कि जर्नैल साहब है तो दिक्कत, बिटिया को लेकर जो बात कर रहे थे है तो दिक्कत। मैंने उनको बोला, मैं कहा मास्टर जी क्या दिक्कत है इस समय में, समझ लो कि ये वाला समझ लो कि वैज्ञानिक युग है, कौन सी ऐसी समस्या है कि जिसका समाधान नहीं हो पाता। तो मेरे मोटे पे हाथ रख कहते कि समस्या तो जटिल ही है। चलो कोई नहीं, चलो हम प्रयास कर रहे थे, खूब प्रयास किए, भागदौड़ भी की जितनी हम कर सकते हैं, इधर उधर की भागदौड़, लेकिन जो उसको मंजूर होता है वही होता है। आज मेरे को उनकी बात याद आती रहती है कि देखो जिन्होंने जीवन जिया है उनको वो जो अनुभव होता है वो ना तो वो रह सकते हैं और उनके अनुसार वो व्याख्या अपनी कर सकते हैं, बता सकते हैं, हमें सचेत कर सकते हैं।
लेकिन जो उसको उसकी जो इच्छा है उसके आगे अपनी ना अपनी चलती है, ना हमारी साइंस की चलती है, ना डॉक्टरी लाइन की चलती है, नहीं चलती है। लेकिन उससे हमें कोई गिलवा शिकवा नहीं है, उसको हम जितना हो सकता है बखूबी निभाने का प्रयास करते हैं। लेकिन इस जटिलता के साथ साथ मैडम की एक विशेषता ये भी रही है कि इन्होंने अपने उन जिम्मेवारियों के साथ साथ अपनी शिक्षा को भी आगे बढ़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। पूरी मेहनत करते रहे, घर पर जब तक रहे मेरे साथ, लगभग 95 में ज्वाइन किया था सर्विस में, लगभग 10 वर्षों का या 9 वर्षों का समय एज ए हाउस वाइफ इन्होंने हमारे साथ रहे हम इकट्ठे। इसके जैसे ही अपने विभाग में जाते हैं कि हमारा सौभाग्य समझ लो, जहाँ इनको परेशानी समझ लो, हमें इकट्ठा भी रहने का मौका क्या बात है। लगभग आधी सर्विस देखो उसकी ये कृपा दृष्टि है कि हमने लगभग 12 नहीं तो 13 साल हमने इकट्ठे भी जॉब की है, लगभग एक स्कूल के बीच में तलवाड़ा स्कूल में। और कहूँ तो ज्वाइनिंग भी इनकी मेरे हाथ से ही है, समय समझ लो कि मैं ही वहाँ पर डीजी था। ये भी एक समझ लो कि जब एक ही जगह पर हो, लंबा चौड़ा स्टाफ देखो स्कूलों में होता है, खूब बड़ा स्कूल था वो वाला तलवाड़ा स्कूल। समझ लो कि मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे अपना स्टाफ है 25-30 का स्टाफ उस समय था, और लगभग हर समझ लो कि सेक्शन के बीच में दो सेक्शन अच्छे मतलब भरे हुए, नाम के नहीं पूरे भरे हुए सेक्शन ऐसे हुआ करते थे। तो ऐसे स्टाफ में जब समझ लो कि 2 हम इकट्ठे एक ही स्कूल में जॉब कर रहे हैं और मैं वहाँ पर डिग्री हूँ, तो ये भी एक बड़ी परेशानी हो जाती है, खुद को परेशानी हो जाती है। तो मैं ये समझता हूँ कि इनको मेरे कारण और भी ज़्यादा शायद काम करना पड़ा, तो चलो बच्ची भी साथ में होती थी। और दूसरी बात ये है कि सर को कोई ना कह दे, मैडम को तो आप कुछ कहते नहीं हो, हमें ये कह देते, हमें ये कह देते, ऐसी परेशानियाँ देखो जी स्वाभाविक सी होती हैं। लेकिन इनकी मेहनत सदका कभी हमें ऐसा नहीं सुनने मिला, ना स्टाफ की तरफ से ना गांव की तरफ से। हमारे गांव का भी वहाँ के जो वातावरण है जहाँ पर बच्ची हमारे साथ हमेशा रही है, गांव का उस समय भी बहुत ज़्यादा सहयोग रहा, आज भी सहयोग रहता है। जो भी मिल जाए, दीपू कैसे है पहले उसका पूछते हैं, हमारी तो बात की बात। तो कहने का भाव ये है कि इन्होंने बच्चों का और हमारे जो गांव वासी हैं जिनके बच्चे हमारे पास आते हैं उनका विश्वास इन्होंने खूब ही लूटा है जी। मैं तो ये कहूँगा बच्चों का स्नेह जो है उन्होंने खूब लिया है। बच्चे आज भी मिल जाते हैं, आज इधर उधर भी मिल जाते हैं, तो मेरे को तो भूल भाल गए, लेकिन इनको अभी भी याद करते हैं। तो मतलब कहने का भाव है कि जो उनकी समस्याओं को हर समय अपनी समस्या समझकर जो है उसका निदान करने का देखो जितना हमारे में क्षमता होती है उसके अनुसार प्रयास करते रहें। कई बार कोई फंक्शन पर वहाँ के समझ लो कि जाते हैं तो फंक्शन में गांव की औरतें भी है, वो भी कह देती हैं कि मैडम हमारे यहाँ नहीं आ सकती सर। तो मैं देखो जी ये तो विभाग जानता है आ सकती। चलो कुल मिलाकर कहने का भाव ये है कि मेहनत जज्बा इनके वास्तव में है। घर पर भी आज भी सब लोगों की कोशिश यही रहती है कि चलो बच्चे धीरे धीरे जाग जाएंगे, जो और है तब तक काम निपटा ही देते हैं, एक समय वाला तो निपटा ही देते हैं। तो भगवान इनकी समझ लो कि ये वाली स्वस्थता बनाए रखे, कृपा दृष्टि बनाए रखे, ताकि परिवार को और सीख देते रहें जितनी जो हो सकती है। उनको मैं आग्रह करूँगा तो मंच पर आए और आज की इस सभा का जो सारांश रूप है वो बताएं हमें। आइए। बड़े ही आदर व सम्मान के योग्य आज जो बिल्कुल स्पष्ट दिल को छू लेने वाली जो बातें करने वाला जो प्रोग्राम है उसके मुख्य गेस्ट मैडम परमजीत कौर,
श्री जरनैल सिंह जी, मेरे साथी श्री सोनलाल जी, श्री जयप्रकाश जी, और इस विद्यालय का जो फ्यूचर है मैं बहुत अच्छा समझ रहा हूँ कि आपके हाथ में एक अच्छे कमांडर श्री संतलाल जी धायल, जिनको मैंने प्रशासनिक दृष्टि से इनको देखा हुआ है बहुत बार, सबके साथ मिलजुल कर चलने वाले, इनके जो फैमिली मेंबर्स हैं और आप सभी स्टाफगण, सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि जो एक हमारी परंपरा रहती है कि जब भी कोई हमारे साथी सेवानिवृत्त होते हैं तो उसका मान सम्मान किया जाता है, और वही आप आज काम कर रहे हो। धन्यवाद करता हूँ मैं आप सभी का कि आपने इसमें शामिल होने के लिए मुझे भी बुलाया। अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि भी इनकी बढ़ाई में क्या किया जाए, क्या कहा जाए, तो मेरे पास वैसे कुछ रहा नहीं। आमतौर पर जब इतनी बढ़ाई हो जाती है किसी व्यक्ति विशेष की, तो मुझे नहीं लगता कि उसके बाद में कुछ रह जाता है, लेकिन मैं फिर भी बहुत अच्छा अनुभव कर रहा हूँ कि मेरे पास बहुत कुछ है इनके लिए कहने के लिए, अभी भी बहुत कुछ बचा हुआ है, अन्यथा इतना कुछ बहुत होता है। और ये केवल और केवल ईश्वर की कृपा रही है इनके व्यक्तित्व के ऊपर। इनका व्यक्तित्व भगवान ने ऐसा बनाया है कि जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए, मैं कह रहा हूँ उस भगवान की प्रशंसा है ये। इनकी प्रशंसा में शब्द की अगर मैं बात करूं तो समय के अनुसार मैं उसको कंक्लूड भी करूंगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि वो सौभाग्यशाली हैं जिनकी ये पत्नी है, वो सौभाग्यशाली है बेटा जिसकी ये माँ है, वो सौभाग्यशाली है बहू जिनकी ये सास है, वो सौभाग्यशाली है साथी जिनके साथ इन्होंने नौकरी की है, जिनके साथ इन्होंने काम किया है, वो सौभाग्यशाली हैं जो इनसे पारिवारिक संबंध रखते हैं, और वो सौभाग्यशाली हैं इनके माँ बाप जिन्होंने ऐसे व्यक्तित्व को जन्म दिया, वो सौभाग्यशाली हैं बच्चे जो इनके सानिध्य में पढ़े, जिन्होंने शिक्षा ग्रहण की। मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक ऐसी लेडी है, सुपर लेडी, जिसमें भगवान ने शायद कोई कमी नहीं छोड़ी मेरी नज़र में। और ये कुछ अलग सी बात होती है किसी में ही, क्योंकि मैंने इनके साथ मेरे साथ इन्होंने काम भी किया है, मैंने इनको स्कूल में भी देखा हुआ है, और उसके बाद मेरा पारिवारिक लिंक भी है इनके साथ बहुत अच्छे से। मैं बड़ा हैरान रह जाता हूँ बहुत बार, और मैं तो ये कहता हूँ मेरी जो 40-42 साल 45 साल की जो एज है, मैंने ऐसी लेडी नहीं देखी, चाहे मेरा वो सिस्टर हो, चाहे मेरी वाइफ हो, या मेरे कोई भी जो मेरे संपर्क में, मैंने नहीं देखा ऐसा व्यक्तित्व। कैसे मैनेज कर लेती हैं ये, किस ढंग से अपने टाइम को मैनेज करती हैं, किस ढंग से रिलेशंस को मेंटेन करती हैं ये, सुपर। मैं कई बार हैरान रह जाता हूँ कि मैं जब स्कूल में इनके साथ काम करता था, देखता था, तो मैं सोचता था स्कूल में शायद ऐसा करना पड़ता होगा, लेकिन जैसे ही मैं इनके घर भी गया तो मुझे कोई परिवर्तन नहीं लगा। मुझे एक दो बार ऐसा भी किया मैंने, शायद इनको पता लग जाता है। मैं आपको बिल्कुल, क्योंकि आज जो हम बात कर रहे हैं बिल्कुल ट्रूली जो बात है वो मैं बता रहा हूँ। और अभी सुभाष जी ने जो एक बात कही थी कि ये रिटायरमेंट पार्टी किसी के लिए संदेश होती है, किसी को सीखने के लिए मिलता है, लेकिन मैं एक बात जरूर कहता हूँ ये कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो भगवान की तरफ से ही मिलती हैं उनमें। वो बहुत बड़ा, मैं अपने आप में बहुत बड़ा बदलाव नहीं कर सकता। जो मेरे को दे दिया ईश्वर ने, या जो मेरी नेचर ने मुझे दे दिया, लेकिन मैं किसी के शिक्षा लेकर, किसी के साथ लेकर, किसी की क्वालिटी को साथ लेकर एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकता हूँ, लेकिन सेम टू सेम कॉपी नहीं की जा सकती। लेकिन ऐसे व्यक्तित्व को आपको क्या क्वालिटी लगती है, उनको हम याद करके, उनको हम देखकर हमारी लाइफ को स्मूथ कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं एक दो बार ऐसा हुआ, क्योंकि मेरा इनसे इतना लिंक है कि मैं सीधा ही खड़क से चला जाता हूँ घर में, जैसे मैं मेरे घर में जाता हूँ,
तो मैंने ऐसा कई बार देखा, नोइंगली देखा मैंने कि भी क्या ये ओरिजिनल लाइफ में कैसे रहती हैं। अब मैं खड़क से अगर बेडरूम में भी गया हूँ तो भी मुझे वैसा का वैसा दिखाई दिया जैसे ये सर्विस में होते हैं। तो ये एक व्यक्तित्व मैनेज करना बहुत बड़ी बात है। बिटिया इनकी जो है भगवान ने इनको एक चैलेंज दिया, बहुत बड़ा चैलेंज दिया। रियल में ही उनको जब आप देखो या उनकी जब स्थिति देखो तो मैं कहता हूँ बड़े बड़े मैं एज ए बीओ रहा या परिवार में भी मैं देखता हूँ, मैं भी अपने आप को कई बार कह देता हूँ, मैं भी अपने आप को यूँ कहने लग जाता हूँ मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, नहीं तो मैं ये कर देता, नहीं तो मैं ये कर देता। और हम देखते हैं अक्सर किसी बच्चे ही ऐसे हैं जी, ये टीचर्स ही ऐसे हैं जी, मान लो जो सो मेनी ग्रीवेंसीज होती हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास परमजीत नाम की एक ऐसी लाइन है, ये रियली बता रहा हूँ मैं आपको, लिटरली स्पीकिंग। मेरे परिवार में जितने से भी इनको इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है, मेरे पारिवारिक लिंक में जितने भी हैं, अगर वो कभी कोई ग्रीवेंस करते हैं तो जैसे ही मैं परमजीत शुरू करता हूँ ना तो उनके चेहरे पर एक अलग तरह की जो है ना चेंज आ जाता है। मैं आज रहा हूँ इनको, क्योंकि मैं इनसे बहुत सारी चीज़ें चुरा रहा था। रियलिटी है ये। मेरे परिवार में बहुत सारी लेडीज, बहुत सारे मेरी सिस्टर्स हैं और जो भी हैं, उनको जब ये लगता है कि हाँ मेरे ये नहीं है, मेरे ये नहीं है, मेरे नामकरण भी ऐसा ही है ना, मेरा ही है, नामकरण भी ऐसा ही है, परमजीत। मतलब मैं ये आपको रियलिटी बता रहा हूँ, कोई एग्जैगरेट नहीं है। तो मेरे परिवार की अगर कोई भी बात आती है, कहीं भी होता है, तो ये क्या होती है कि ये शख्सियत होती है जो आपको प्रेरणा देती है, भगवान की उनके ऊपर मेहर होती है। बच्ची को अगर आप देखो, उसको मेंटेन करना, जैसे अभी बताया, हनी ने बताया, तो वास्तव में चैलेंज है। दो छोटे छोटे बच्चे ये पोते जो है इनको मेंटेन करना। लेकिन इसमें सबसे बड़ा हाथ में जरनैल सिंह जी का भी बहुत बड़ा योगदान है इसमें, कि उनके साथ जो इनकी ट्यूनिंग है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा, बड़ाई की बात अगर करूँ तो जरनैल सिंह जी, हम जितने बैठे हैं ना, हमें तो ईर्ष्या हो रही है आपसे। देख लो, सभी नहीं हंस रहे हैं तो सभी नहीं हंस रहे हैं तो बता दो मुझे। तो ये नहीं है ईर्ष्या तो नहीं करते वैसे, मैं तो ईर्ष्या करता हूँ। अब आप उस ईर्ष्या को किस लैंग्वेज में वो आपने देखना है, शब्द अलग तरह से होता है। तो इसमें जरनैल सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है इनके साथ। लेकिन फिर भी जो लेडी का रोल होता है वो बहुत ज़बरदस्त लेडी का रोल रहा है। रही बात की आगे भविष्य में ये क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, मुझे लगता है कि ये शख्सियत ऐसी है जिसके संपर्क में भी रहेगी वो कुछ न कुछ करेगा, वो कुछ न कुछ जैसे भी आगे बढ़ता ही जाएगा। तो मेरे को लगता है कि मैंने जो एक बात, जो हकीकत थी वो बात बताई। शिक्षा विभाग को इनका बहुत बड़ा बेनिफिट था, बहुत बड़ा लाभ था। बच्चियां शायद जो इनके सानिध्य में रही वो शिक्षा के साथ साथ जीवन में भी, क्योंकि मैं कई बार फैमिली में इनके साथ कई बार जाता हूं तो वो ऐसी बच्चियां भी हैं कई जिनके आगे फैमिली आगे ग्रोथ कर गई, यानी कि बड़ी हो रही हैं वो, तो उनसे बात करती है तो मैं भी सुनता हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि टीचर की पढ़े हुए बच्चे क्या रिस्पॉन्स देते हैं, सुनने में अच्छा लगता है। तो वो बताते हैं और उनकी जो बातें होती है ना, वो सिर्फ ये नहीं है कि भाई हिंदी में इन्होंने कोई गाय का प्रस्ताव करवाया, यही बात है केवल। वो बहुत सारी बातें वो ये बताती है कि हमें हमारे जीवन में इनकी, आपकी बताई मैडम हमें ये काम आ रही है। और शायद इनके पास अक्सर फ़ोन भी आते रहते हैं उन बच्चों के। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि शिक्षा का जो एक सही रूप हो सकता है, शिक्षा के अंदर जो एक परफेक्ट लेडी हो सकती है, वो इस तरह के अगर हमारे पास टीचर्स इस तरह के अगर हों तो देश और समाज बहुत बड़ा आगे बढ़ सकता है। इतना चैलेंज होने के बावजूद भी ये किस तरह से मतलब अपने आप को मेंटेन कर लेती हैं, ये हर एक के बस की बात मुझे नहीं लगता कि ये होती होगी। हम जेंट्स लोग भी नहीं कर पाते इस तरह की मैनेजमेंट। हर तरह से खाने में, मैं तो यहाँ तक इनके किचन तक को मैंने देखा हुआ है कि वहाँ भी कहीं परफेक्शंस की अगर मैं बात करूँ तो 100%। तो मेरी तो जितनी भी दुआ हो सकती हैं, आप सभी की दुआएं और उन बच्चों की दुआएं इनको लग रही हैं, उनका परिवार
हंसता खेलता रहे इसी प्रकार से, जहाँ भी रहें। परिवार इनका एकदम निपुण कुशल परिवार, और इनके लिए सारी चीज़ें ही पॉजिटिव होती जा रही हैं, होंगी, क्योंकि इसकी हकदार हैं ये, वास्तव में हकदार हैं इनकी। और फिर भी भगवान से मैं और ज़्यादा प्रार्थना करता हूँ कि ये स्वस्थ रहें, ऐसे ही मुस्कुराते रहें, ऐसे ही जीवन में सफल रहें, और हमारे जैसे जो इनके संपर्क में हैं वो हम भी इनसे प्रेरित होते रहें, मोटिवेट होते रहें, क्योंकि कोई भी प्रभाव जो होता है वो दूसरे को भी प्रभावित करता है। तो एक बार फिर से शुभकामनाओं के साथ, मेरे पास इतना ही कुछ था जो मैंने आपको बता दिया। और बाकी रही बात आगे जुड़ने की और की, तो मुझे नहीं लग रहा कि आपको भी किसी को छोड़ के जाएंगे। संतलाल जी कह रहे थे आप मेरे से संपर्क में रखना, मुझे नहीं लग रहा। संतलाल जी से आपको पकड़ लिया है इन्होंने, तो आपको छोड़ेंगे नहीं। ये रियलिटी है इनकी, इनको कभी ये नहीं लगता मैं क्यों फ़ोन करूँ, या वही फ़ोन करे तो ही मैं फ़ोन करूँ। ये भी एक शख्सियत है। अगर आपको इनसे अगर लगेगा इनको कि संतलाल जी के लिए मेरे पास कोई बहुत बड़ी बात है, तो ये उठा के फ़ोन कर देते हैं कि ये देखो जी ये ऐसी बात है। मैं तो ऐसा अनुभव करता हूँ, कोई ऐसा नहीं लग रहा कि भी इनको कोई फ़ोन करने की या वो करने की ज़रूरत है। इनको अगर लगेगा, इतना मैं कह रहा हूँ, इतना कैसे सोच पाता होगा कोई आदमी, एक लेडी इतना सिस्टम संभाल के भी इनको ये लगेगा कि महावीर जी के लिए कोई ख़ास बात है, तो हो सकता है महावीर जी को भी ये फ़ोन कर दें। क्योंकि हमारे रिश्तेदारों में कई बार देखा है, पहले आज उनका फ़ोन आया था, क्यों आया था, कहीं इस बात के लिए आया था। नेचुरल है। तो भगवान स्वस्थ रखे इनको, और इनके ऊपर और मेहरबानी बरसती रहे। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद। नहीं, अतिशक्ति नहीं है मैडम, ये सच्चाई है। इन्होंने कहा था दिल की गहराई से पूरे प्रार्थना का नाम नहीं है ना, नाम उनका नाम नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है। ये मेरे से और ये नहीं होने वास्तविकता। और आप एक किसी बच्चे से भी मैंने तो कई बार देखा है, हमारे क्लास के जो बच्चे होते हैं उनसे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैडम एक वेल एक्म्प्लिश्ड लेडी हैं, एक रोल मॉडल है, चाहे वो टीचर के रूप में हो, चाहे वो माँ के रूप में हो, चाहे महिला के रूप में हो, एक आदर्श हैं पूरे समाज के लिए। पता नहीं कितने बच्चे बच्चियाँ इनके संपर्क में आई होंगे और इनको रोल मॉडल बनाकर वो अपना जीवन यापन कर रहे होंगे। बहुत खुशी होती है ऐसे व्यक्तित्व से मिलकर। और अब मैं उसी व्यक्तित्व को रूबरू करवाने जा रहा हूँ आप सबके सामने। मैडम परमजीत कौर, साल के एजुकेशनल सिस्टम से जुड़े हुए हैं और जीवन में 58 साल से प्लस हो गए। अपना एक्सपीरियंस हमें ये बताएंगे। आइए। माननीय अधिकारीगण, मैं मेरे सभी स्टाफ सदस्य, आप सबने मिलकर ये जो मुझे मान सम्मान दिया है, इस सब के लिए मैं तहे दिल से आप सब की आभारी हूँ। वैसे मैं इतना अपने आप को काबिल नहीं समझती कि जितना आज यहाँ कहा गया उसका 1% भी मेरे अंदर है। रही बात शिक्षा की, तो बच्चे जो हैं वो शिक्षक से सिर्फ एक शिक्षा के नाते नहीं, हर पहलू से वो शिक्षक को अपने सामने देखते हैं, वही हमें फॉलो करते हैं। तो हमें अच्छे शिक्षक बनने की ओर पहला कदम यही उठाना चाहिए कि हम बच्चे को समझें, बच्चे की मानसिकता को समझें, ना कि लठ लेके उसके पीछे भागें। बच्चे प्यार से जितना सीख सकते हैं उतना कहीं नहीं सीख पाते वो, और स्कूल उनकी दूसरी सीढ़ी होती है। पहली सीढ़ी तो उनके माँ बाप हैं जो सिखाकर भेजते हैं। और मुझे गर्व है कि मैं ऐसे स्कूल में आई जहाँ का विशेष तौर पर प्राइमरी स्टाफ, हमें कभी ऐसा मौका नहीं मिला, हालांकि मेरा बहुत कम समय रहा है, लेकिन प्राइमरी स्टाफ का विशेष रूप पर मैं इस और करूँगी धन्यवाद कि इनका पढ़ाया हुआ हर बच्चा यहाँ जब आता है तो वो बेसिक नॉलेज सारी की सारी लेकर आता है।
यहाँ उसे बेसिक नॉलेज देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मुझे इतना फख्र है इन टीचरों पर, इन भाई बहनों पर। आगे भी अपने जीवन में ऐसे ही कार्य करते रहेंगे। और एक बार फिर आप सभी का, आपने जो अपना कीमती समय निकाल कर मेरी इस विदाई पार्टी को यादगार बना दिया, तहे दिल से धन्यवाद। मैं विशेष रूप से आप सबकी आभारी रहूँगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। मैं हमारे विद्यालय के पूरे विद्यालय का जो प्रबंधन संभाल रहे हैं आज का श्री महावीर जी, उनसे आग्रह करूंगा कि जो धार्मिक पुस्तक जपजी साहब सबसे पहले शुरुआत हम करते हैं, उससे हमारे बीच हमारे अधिकारीगण बैठे हैं, इनके कर कमलों द्वारा जपजी साहब समर्पित करेंगे आज मैडम। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच।
वाह, अल्लाह कसम।